नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप सभी अगर CSC VLE से तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी वाली बात है। कल्चर सर्वे का प्रोजेक्ट अब लाइव हो चुका है आप सभी के लिए। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आप अपने गांव को विश्व स्तर पर एक पहचान दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कल्चरल सर्वे में अपने मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पूरा डेटा अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कि मैंने ये बताया था कि आप कैसे अपने पोर्टल से लॉगिन करके कल्चरल सर्वे जिस गाँव में करना चाहते हैं उस गाँव को आप अलॉट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें। वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यह थोड़ा कठिन है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, आप वीडियो पूरा जरूर देखें तभी आपको यह पूरा बन पाएगा। बस दोस्तों, इसके साथ आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो बताता हूँ कैसे स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करके कल्चर सर्वे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और कल्चर सर्वे के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करना है। हो सकता है कि आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ हो, इसके लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट भी प्ले स्टोर पर जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको दोस्तों इस बात का ध्यान देना है, यहाँ लिखा है कल्चरल मैप ऑफ इंडिया। तो जो ये वाला एप्लीकेशन है आपको इसे ही डाउनलोड करना है जो CSC ई-गवर्नेंस के द्वारा बनाया गया है। अभी कल्चरल मैप के बहुत सारे वीडियोस एप्लीकेशन आ चुके हैं, तो आप इस पर कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो। फिर दोस्तों, जैसे ही आप इसे डाउनलोड करते हैं आपको इसे ओपन करना है। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा लंबा जरूर बनेगा क्योंकि ये बहुत लंबी प्रोसेस है, आप इसे पूरा ध्यान से देखें। तो बस दोस्तों, जैसे ही आए देखिए हम इसके पेज पे आ गए हैं। होम पेज पे वेलकम टू VLE लॉगिन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको अपने CSC ID और पासवर्ड से लॉगिन करना है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था पुराने वीडियो में कि जब आप फर्स्ट टाइम अपने पोर्टल से इसको लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपके वो डिटेल एक बार फुलफिल करते हैं और वहीं पर आपका एक क्रेडेंशियल बन जाता है जो कि आपकी CSC ID उसका यूज़र नेम होता है और पासवर्ड जो भी आपने वहाँ पे बनाया होगा वही पासवर्ड यहाँ काम करेगा। तो हम यहाँ पर अपनी CSC ID और पासवर्ड जो भी है उससे यहाँ आप एंट्री करें और इससे लॉगिन करें। दोस्तों, यह बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, इसे आप सभी को करना चाहिए। इसके अंतर्गत आप अपने गांव के जो भी फेमस वस्तु है, कोई प्रथा है या कोई आपका हिस्टोरिकल प्लेस है, उसकी जानकारी आप जन जन तक विश्व स्तर पर उसे पहचान दिला सकते हैं और पहुंचा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस पेज में सारी जानकारियों के लिए डेटा दिया हुआ है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया है पुराने वीडियो में कि आपको जो भी गांव में अपने सर्वे करना है उस गांव को आपको पोर्टल के माध्यम से जाकर के ऐड करना है, अलॉट करना है। तो आपने वहाँ से जो भी गांव अलॉट किए होंगे तो वह एलोकेटेड विलेजेस आपके यहाँ पर शो होने लगेंगे। साथ में आप जिन विलेजेस को आप यहाँ पर सर्वे कर चुके हैं तो सर्वेड में वह विलेज जाएंगे। बस दोस्तों, इस बात का ध्यान देना है कि सर्वे करने के बाद हेड ऑफिस के द्वारा आपको पूरा डेटा चेक किया जाएगा और अगर वह अप्रूव होगा तब उसे अप्रूव किया जाएगा, तो वह अप्रूव्ड में शो हो जाएगा। अगर वह सर्वे ठीक नहीं हुआ है, हेड ऑफिस के अनुसार उसमें डेटा नहीं है, तो उसे अप्रूवल नहीं दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम आपको आगे बताते हैं कि आप कैसे सर्वे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने जो भी गांव अलॉट किए, जैसे आप सर्वे के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पूरे गांव की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने जिन जिन गांवों को पोर्टल से जाकर के अपने अलॉट किया वो सारे गांव यहाँ शो हो जाएंगे। अब आप जिस भी गांव में सर्वे करना चाहते हैं, जिस भी गांव का डेटा अपलोड करना चाहते हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उस गाँव के लिए एक डैशबोर्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पूरा फाइल ओपन हो चुका है। अब यहाँ हमें स्टेप बाय स्टेप उस गाँव की पूरी जानकारी फुलफिल करना है। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ गाँव का नाम दिया हुआ है और यहाँ LGT कोड दिया हुआ है। तो दोस्तों, अब हम इसमें स्टेप बाय स्टेप बताते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ देखिए आप रिस्पोंडेंट ऑफ द विलेज, यहाँ पर आपको गांव के ऐसे व्यक्तियों का डिटेल फुलफिल करना है जिनसे कि आप उस गांव की जानकारी प्राप्त किए हैं। इसमें जैसे मान लीजिए गांव के बुजुर्ग व्यक्ति आ सकते हैं, गांव में कोई टीचर है वो आ सकता है, सरपंच आ सकते हैं, या गांव में ऐसे व्यक्ति जिनके कि उस गांव के बारे में पूरी जानकारी है या उस गांव में आपको जो भी चीज़ फेमस है उसके बारे में जानकारी है, यहाँ पर आप उनकी पूरी डिटेल फुलफिल करेंगे। यहाँ आप उनका नाम लिखेंगे, उनकी एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, क्या काम करते हैं, वो ईमेल और मोबाइल नंबर डालेंगे। मान लीजिए ईमेल नहीं है तो आप ईमेल को छोड़ भी सकते हैं, पर मोबाइल नंबर होना जरूरी है। जिनमें स्टार लगा है ये सारे फील्ड आपको फुलफिल करना जरूरी है। तो इस तरह से आप कम से कम 7 लोगों का डेटा इसमें फुलफिल करेंगे जिनसे आप गांव की सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अपना रिस्पोंडेंट का डेटा फुलफिल करके इसे सबमिट करते जाना है। दोस्तों, रिस्पोंडेंट वही रहेंगे आगे क्योंकि इनका काम पड़ेगा, किनसे आपने क्या जानकारी ली है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो आप ऐसे व्यक्ति को रिस्पोंडेंट रखें जो कि वाकई में कुछ जानकारी रखते हैं उस गांव के बारे में। अब देखिए दोस्तों, आगे अब आते हैं तो यहाँ इसका जियोग्राफिक एक डेमोग्राफिक प्रोफाइल का ऑप्शन ओपन होगा आपका। जिस गाँव में आप सर्वे कर रहे हैं क्या उस गाँव का पुराना कोई नाम था, आप यहाँ लिख देंगे। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। एनी अदर नेम ऑफ विलेज, कोई दूसरा नाम से भी वह गाँव जाना जाता है। जियोग्राफिक लोकेशन, वहाँ की लोकेशन क्या है। जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स, आप यहाँ पे गूगल मैप चालू करके इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, लोकेशन क्रिएट करेंगे। पास में कौन सा बस टर्मिनल है,
कौन सा रेलवे स्टेशन है, इसकी जानकारी फुलफिल करेंगे। गांव में किस तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, क्योंकि अधिकतर गांवों में अपनी क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है, उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, तो आप उसे यहाँ शो कर सकते हैं। उस गांव की टोटल पॉपुलेशन क्या है आप यहाँ शो कर सकते हैं, और उस गांव में मेल कितने लोग हैं और फीमेल कितने हैं आप उसे यहाँ शो कर सकते हैं। इस तरह से आप वो डिटेल यहाँ गाँव में फुलफिल करेंगे। पॉपुलेशन अदर्स, अगर मान लीजिए मेल फीमेल के अलावा भी कोई पॉपुलेशन है तो आप उसे यहाँ शो करके इससे आप सेव करते जाएंगे। हम क्योंकि सेव नहीं कर रहे हैं, आप इसे सेव करते चलेंगे तो यह पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाते चलेंगे। इसके बाद दोस्तों आप आगे जाएंगे, आप देखिए डेवलपमेंट प्रोफाइल ऑफ द विलेज। आपके विलेज की डेवलपमेंट प्रोफाइल क्या है आज की डेट में, इसके बारे में आपको यहाँ जानकारी देना है। प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इकोनॉमी ऑफ द विलेज, आपके जो भी गांव है, जिस गांव में आप सर्वे करने गए हैं वहाँ पर सोर्स, इनकम का सोर्स क्या है उसके बारे में आपको यहाँ शो करना है। क्या वहाँ सिर्फ खेती होती है या वहाँ हैंडीक्राफ्ट का कुछ आइटम बनता है, मान लीजिए वहाँ मटके बनते हो या फिर साड़ियाँ बनती हो, बहुत सारे गाँव में हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बना के बेची जाती हैं, या वहाँ कुछ हैंडलूम है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, कुछ ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे गांव वाले जाते हैं काम करते हैं, वहाँ से इनकम करते हैं, या फिर डेयरी है, पोल्ट्री है, मतलब किसी भी तरह की। तो जिस गांव में आप सर्वे कर रहे हैं उस गांव में मेनली इनकम का सोर्स क्या है उसे आपको यहाँ शो करना है। सेकंड आप देखिए प्राइमरी सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन, मतलब वहाँ खेती की सिंचाई के लिए और पीने के पानी के लिए कौन सा वाटर यूज़ होता है, किस तरह का प्राइमरी सोर्स है, बोरवेल है या कोई पब्लिक टैप है या कम्युनिटी वेल है, कोई कुआं है, हाउस होल्ड वाटर सप्लाई है, घर घर लोगों के नल लग चुका है आज के समय में तो आप वो बता सकते हैं। तो इस तरह से जो भी सोर्स पानी पीने के पानी के लिए यूज़ होता है उससे आप यहाँ शो करेंगे। उसके बाद आप देखिए टैप वाटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या वहाँ आसपास कोई हेल्थ सेंटर है, कोई आपके गांव में, उस गांव में जहाँ सर्वे कर रहे हैं वहाँ कोई हॉस्पिटल है तो आप यहाँ शो करेंगे। अगर स्कूल है तो स्कूल कब से है आपको यहाँ मेंशन करना है कि किस सन से स्कूल है। तो ये आप गांव में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति होगा उससे पूछेंगे तो वो बता देगा, ये अप्रॉक्सीमेट आएगा, क्लियर तो नहीं आएगा, तो आप इसे शो कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कब से आई है आपके गांव में, गैस कनेक्शन कब से आ चुका है, पोस्ट ऑफिस कब से है, बैंक कब से है, किस सन से है, तो यहाँ आप शो कर दें। इस सन में आप अप्रॉक्सीमेट 1-2 साल आगे पीछे भी होगा तो चलेगा, आप शो करते चलें। टेलीफोन कब से है, गांव के आसपास कोई कॉलेज है क्या उसे आप शो करें, इंटरनेट कनेक्शन गांव में है, टॉयलेट है, तो ये सब आपको बातें यहाँ शो कर दी है। मतलब आपको विलेज है, पेव्ड स्ट्रीट, ये आपको शो करना है। जहाँ यस और नो में पूछे वहाँ आपको यस और नो में शो करना है। डच द विलेज है और ड्रेनेज सिस्टम, क्या आपके गांव में अच्छे नाली बनी हुई है, ड्रेनेज सिस्टम है उस गांव में, तो आप यहाँ यस या नो करेंगे और इसे सेव करके नेक्स्ट कर देंगे। आप इसे सेव करते जाएंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे, क्योंकि अभी हमने कुछ इसमें सेलेक्ट नहीं किया है तो इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा है, पर आप इसे आगे बढ़ाते चलेंगे। अब जो मेन आता है दोस्तों, आप देखेंगे कल्चरल प्रोफाइल ऑफ द विलेज, मतलब आपके गांव की कल्चरल प्रोफाइल क्या है उसे आपको यहाँ शो करना है। व्हाट इज़ योर विलेज फेमस फॉर, आपका गांव किस लिए फेमस है। हर गांव में कुछ ना कुछ विशेषता होती है, कहीं पे कुछ ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं, कहीं पे कुछ मेला लगता है, या कहीं कुछ प्रथा ऐसी होती है जो कि आसपास के गाँव में नहीं होती है। किसी गाँव में कुछ खाने का ऐसा चीज़ बनता है जो कि आसपास नहीं बनता है। तो जिस भी चीज़ के लिए आपका गांव फेमस है आपको यहाँ लिखना है व्हाट इज़ योर विलेज फेमस फॉर, किस लिए आपका विलेज फेमस है, जिस गांव को आप सर्वे कर रहे हो वह किस लिए जाना जाता है। इज़ देयर एनीथिंग दैट मेक्स योर विलेज यूनिक और डिफरेंट फ्रॉम द अदर विलेज, क्या इसके लिए आपके विलेज को दूसरे विलेज से अलग माना जाता है, तो आप उसे यहाँ पे यस करें। अगर है, अगर कुछ भी फेमस नहीं तो इसे नो कर दें। जरूरी नहीं कि हर गांव में कुछ ना कुछ फेमस हो, कहीं पे कुछ फेमस नहीं है तो जरूरी नहीं कि आप इसे फुलफिल ही करें, ज़बरदस्ती भी कोई भी चीज़ ऐसी भर दें जो कि ना हो फेमस, यहाँ आप नो कर सकते हैं। आर देयर एनी फेमस हिस्टोरिकल इंसिडेंट दैट हैपन इन योर विलेज, क्या यहाँ कोई ऐसा फेमस है जो कि हिस्टोरिकल प्लेस है, तो आप उसे, अगर है तो यहाँ आप उसे मेंशन कीजिए, यहाँ आप उसकी फ़ोटो है उसका वीडियो अपलोड करेंगे। मान लीजिए किसी गांव में कोई बहुत पुराना मंदिर है या कोई बहुत पुराना किला है या कोई बहुत पुरानी हवेली है, तो आप उसके बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए हाँ है, और उससे यहाँ पर उसके आप फ़ोटो और उसका वीडियो यहाँ पर अपलोड करें। 1-2 फ़ोटो ले लें अच्छी वहाँ की फ़ोटो अपलोड कर दें और यहाँ पर उसका वीडियो अपलोड करें। तो इससे आप बहुत सावधानी से भरेंगे। ये मेन फोकस रहेगा कि आपके गांव में क्या फेमस है उससे आपको यहाँ शो करना है। ये तो दोस्तों एक पहला पार्ट हो गया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में। आप देख सकते हैं नीचे है ट्रेडिशनल कल्चरल एसेट्स। थोड़ा बताया मैंने आपको, वीडियो लंबा है पर इसे आप ध्यान से समझेंगे तो आप बहुत आसानी से ये सर्वे कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए ट्रेडिशनल फूड। अब आपके गाँव में कौन सा फूड फेमस है, यहाँ आप लिखेंगे ऐड ट्रेडिशनल फूड। हो सकता है कि ऐड इसलिए दिया कि एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो आप उसे बार बार ऐड करें, और अगर एक ही है तो कोई बात ही नहीं। यहाँ पे अब आपको रिस्पोंडेंट का नाम लिखना है, जिससे रिस्पोंडेंट से आपको जानकारी मिली है आप उसका यहाँ पे नाम सेलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ किसी का नाम नहीं आ रहा है क्योंकि हमने किसी रिस्पोंडेंट को ऐड नहीं किया है। आप जितने भी रिस्पोंडेंट ऐड करेंगे उन सभी के यहाँ पर नाम शो हो जाएंगे। आपने यह जानकारी किससे ली है तो उसके नाम पर आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
नेम ऑफ फूड, उस फूड का नाम क्या है। बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग फूड बनते हैं, जैसे कि आप अगर जाएंगे मालवा में तो दाल वाफले बनते हैं, कुछ जगह पे पोहा बहुत फेमस होता है, किसी गांव में और भी कुछ स्पेशल डिशेस बनती है जिसके बारे में आसपास के लोगों को पता नहीं है और वो उस गांव की बहुत फेमस है, तो आप उस फूड का यहाँ नाम लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको यहाँ डालना है कि वह कैसे बनता है, उसे किस तरह से बनाया जाता है, क्या क्या उसमें आइटम यूज़ होता है और कौन बनाता है उसे और किस अवसर पर बनाया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं खाना जो कि हम लोग ऐसे खाने को किसी विशेष अवसर पर बनाते हैं, कुछ त्योहारों में बनाए जाते हैं, कुछ किसी के अंतिम संस्कार के समय बनाए जाते हैं, मतलब अलग अलग प्रथाएँ होती हैं। बच्चे जब पैदा होते हैं तो उस समय कुछ एक अलग फूड बनाया जाता है। तो इस तरह से जो भी ऐसा फूड जो अलग टाइप का है आप उसे यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं और यहाँ आप एक से ज़्यादा फूड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एक एक करके आपको करते जाना है और इसे पूरा डेटा भरने के बाद सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करके इसे आगे बढ़ाते चलना है। सेकंड दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ ट्रेडिशनल ड्रेस। अधिकतर गांवों में कुछ ऐसा होता है, गांव क्षेत्र में कुछ लोगों के लिए एक विशेष तरह की ड्रेस होती है, तो आप उसे यहाँ शो कर सकते हैं। देखिए यहाँ जरूरी नहीं कि आपको पूरे कॉलम भरने हैं, जो भी आपके यहाँ फेमस है आपको वही लिखना है, ऑथेंटिक जानकारी देना है, आपको अपने मन से कुछ नहीं भरना है। जहाँ जो फेमस नहीं उसे आप छोड़ दें। अब ट्रेडिशनल ड्रेस जैसे कि कुछ गांवों में ऐसा होता है कि धोती पहनी जाती है पुरुषों के द्वारा, कुछ गांवों में महाराष्ट्र में देखा हमने पुरुष स्टाइल में महिलाएं धोती पहनती है। तो अगर उस गांव में कुछ फेमस है, कोई ऐसी ड्रेस फेमस है जो कि आसपास के जगहों पर नहीं है, आपको लगता है कि यहीं पर फेमस है, आप उसकी जानकारी यहाँ फुलफिल कर सकते हैं। वह चाहे किसी की भी ड्रेस हो, आप जो भी करेंगे बस वो ड्रेस का नाम लिखेंगे, यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन देंगे और यहाँ से आप वो ड्रेस की फ़ोटो लेकर के यहाँ फ़ोटो अपलोड करेंगे। अगर आपको आसानी से किसी व्यक्ति से मिल जाए तो आप उनसे ले लीजिए। आपको अपने गूगल की फ़ोटो और अपने उससे कंप्यूटर से फ़ोटो निकाल के बिल्कुल अपलोड नहीं करना है, आपको रियल फ़ोटो ही लेनी है। या तो आप उस समय ले लें या बाद में ले लें। देखिए हो सकता है यहाँ ओकेशन में भी कुछ अलग अलग ड्रेसें होती हैं, कई शादियों में लोग दूसरे तरह के ड्रेस पहनते हैं, आप उसे शो कर सकते हैं। कुछ जगहों पे आदिवासी होते हैं, उनका ड्रेस दूसरे तरह का होता है जो कि आमतौर पर नहीं मिलता, आप उसे शो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ड्रेस के बारे में यहाँ लिख सकते हैं। ऑर्नामेंट्स, आप यहाँ कंफ्यूज ना होंगे, ऑर्नामेंट्स मतलब गहने होता है। हर गांव में अलग अलग तरह के गहने पहने जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग गले में बहुत मोटा सा पहनते हैं, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। कुछ जगहों पे जो पुरुष होते हैं, जैसे कि राजस्थान के में देखेंगे आप, पुरुष लोग कान में कुंडल पहनते हैं, आप उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो इस तरह के गहने जो कि कुछ स्पेशलिटी वाले हैं जो वहाँ पहने जाते हैं, आप उस गहनों का विवरण लिखें। यहाँ वैसा ही आपको करना, रिस्पोंडेंट का नाम सेलेक्ट करेंगे आप, नेम ऑफ ऑर्नामेंट क्या नाम है आप उसे सेलेक्ट करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और फोटो और वीडियो यहाँ आप अपलोड करते जाएंगे। इसके बाद हम आएंगे ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट। ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट क्या है? आपके गांव में कुछ ऐसा है जो कि आप बनाया जाता हो, जो ट्रेडिशनल चीज़ें चलती हों, आप उसके बारे में यहाँ पर सेलेक्ट करें। यहाँ रिस्पोंडेंट का नाम लिखें, टाइप आर्ट एंड क्राफ्ट किस तरह का है आप उसे यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट है, लिटरेचर है, विजुअल एंड मटेरियल आर्ट है, कुछ बनाया जाता है या कुछ आपके यहाँ गीत गाए जाते हैं इस टाइप के, उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कई जगहों पर देखिए जैसे कि त्योहारों में एक स्पेशल गीत गाए जाते हैं, शादी में गीत गाए जाते हैं, तो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस कौन देता है आप यहाँ लिखेंगे कि उसे कौन परफॉर्म करता है। नेम ऑफ द आर्ट क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या डिस्क्रिप्शन उसको क्या कहा जाता है उसे, और किस तरह से लोग गाते हैं या किस तरह से बनाया जाता है। रिलेशनशिप ऑफ द आर्ट एंड क्राफ्ट से क्या संबंध है गाँव वालों का। अब प्रेजेंट स्टेटस, अभी वह चल रहा है कि नहीं, ये भी आपको यहाँ लिखना है कि वो तो हो सकता है कुछ पुरानी चीज़ें हों जो कि अब धीरे धीरे बंद हो गई हैं और नहीं चलती है, तो आप उसे यहाँ शो कर देंगे। और अगर आज भी उसका यूज़ होता है, उपयोग होता है, तो आप यहाँ शो करेंगे। इस तरह से ही आप ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट में करेंगे। बिलीफ, बहुत सारी प्रथाएं होती हैं ग्रामीण स्तरों पे, हम सभी जानते हैं। हर गांव में कुछ ना कुछ अपनी अलग प्रथा होती है जिस पर गांव वालों का भरोसा होता है, तो उस प्रथा के बारे में आपको लिखना है। आज भी बहुत सारे गांवों में ऐसी प्रथाएं चलती है, तो जैसे आपके यहाँ कुछ ऐसी प्रथा है जो कि थोड़ा हट के है, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, जो कि आसपास के गाँव में नहीं की जाती है या आसपास के क्षेत्रों में नहीं की जाती है, तो इस तरह की जो भी होगी प्रथाएं आप उसे यहाँ पर शो कर सकते हैं। बस सेम हमें करना है, रिस्पोंडेंट का नाम, टाइप ऑफ बिलीफ किस तरह के बिलीफ है। कभी कभी होता है कि भाई कोई पूजा के पहले कुछ करना, कहीं शादी के पहले कुछ मान्यताएं होती हैं, उसे पूरा किया जाता है, कोई पूजा पाठ किया जाता है। इस तरह के बहुत सारे गांव में हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे चलते हैं बिलीफ जो कि माने जाते हैं, आज भी कुछ टोटके के रूप में भी होते हैं, तो उसे आपको यहाँ पर लिखना है कि हाँ इस तरह का कुछ किया जाता है। और ये किस चीज़ से संबंधित है, कहीं बच्चे पैदा होते हैं या कहीं शादियां होती हैं या कहीं कोई व्यक्ति ख़त्म होता है तो ऐसा किया जाता है। हमने देखा है कुछ जगहों पे जब कोई व्यक्ति बुजुर्ग ख़त्म होता है तो उसे नाचते गाते हुए उसके अर्थी ले जाते हैं, ये एक मान्यता है वहाँ की। तो इस तरह की कोई भी मान्यता है तो आप उसे यहाँ पर शो करें, यहाँ पर लिखें।
बिलीव का टाइटल क्या है और डिस्क्रिप्शन में उससे लिखिए कि कैसा डिस्क्रिप्शन है। यहाँ आप देखिए फ़ोटो आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर पुराने व्यक्ति से मिले तो आप उसे फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा ना करें। देखिए आप कंप्यूटर से फ़ोटो निकाल के बिल्कुल भी अपलोड नहीं करेंगे, नहीं तो आपका कल्चर सर्वे का यह डिलीट हो जाएगा, आपका ये सर्वे आपका अप्रूवल नहीं होगा। इसके बाद देखिए नेचुरल एंड बिल्ट हेरिटेज, आपके आसपास कोई ऐसा हेरिटेज है, मान लीजिए कोई किला है, महल है, राजा की हवेली है या कुछ भी ऐसा जो नेचुरल है, तो आप उसे यहाँ शो कर सकते हैं। या कोई बनाया गया है, अभी कुछ ऐसा बनाया गया हो जो कि स्पेशल हो, जो कि आपके गांव में लोग देखने आते हो, आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। नेचुरल कोई झरना हो, कोई पहाड़ी में कुछ ऐसी अद्भुत चीज़ हो जिसको लोग देखने आते हैं, तो इस तरह का जो भी है आप उसे यहाँ मेंशन कर सकते हैं, यहाँ शो कर सकते हैं। यहाँ रिस्पोंडेंट का नाम आप लिखेंगे, यहाँ आप लिख देंगे टाइप ऑफ हेरिटेज, देखिए किस तरह का हेरिटेज है, पूजा पाठ की जगह है या घूमने की जगह है या आर्कोलॉजिस्ट है या हिस्टोरिकल है, तो जिस भी तरह का है आप उसे यहाँ सेलेक्ट करें, उस हेरिटेज का नाम लिखें, डिस्क्रिप्शन लिखें। अगर कोई स्टोरी है उसके लिए तो आप वहाँ स्टोरी लिखें, कुछ मान्यताएं होती है कि किसी राजा ने या महल बनवाया था या कुछ भी जो भी मान्यताएं हैं आप उसे यहाँ लिख सकते हैं। डेटिस ऑफ डेटिस टू हेरिटेज, किस तरह के लोग वहाँ किस तरह के लोग, किस जाति के लोग वहाँ जाते हैं पूजा पाठ करने, आपको उसका भी यहाँ विवरण देना है। किस धर्म से संबंधित है वह, कई जगह मंदिर है, कहीं मस्जिद है, तो आपको किस धर्म से है तो उसके बारे में आपको यहाँ विवरण देना है और उसकी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। इसके बाद हम अगले में जाएंगे। देखिए फेयर्स एंड फेस्टिवल, बहुत सारे जगहों पे कुछ मेले फेमस होते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं कुंभ का मेला प्रयागराज का फेमस है, तो इस तरह से बहुत सारी जगहों पर कुछ मेले फेमस होते हैं, तो कुछ कल्चरल फेमस होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, कुछ त्यौहार स्पेशली मनाया जाता है, तो उसके बारे में आप लिखिए। अगर आपके गाँव में कुछ ऐसा फेमस हो तो आप उसका यहाँ जरूर डिस्क्रिप्शन में लिखें। यहाँ पर आप रिस्पोंडेंट का नाम सेलेक्ट करें, यहाँ टाइप फेयर है या फेस्टिवल है, मतलब कोई त्यौहार मनाया जा रहा है या कोई मेला लगता है वहाँ पर, उसका आप विवरण दें। नेम ऑफ फेस्टिवल, डिस्क्रिप्शन, कौन मनाता है, कब मनाता है, किस तरह के लोग मनाते हैं, किस जाति के लोग आते हैं, उसके बारे में लिखें। हु ऑर्गेनाइज द फेयर फेस्टिवल, कौन इसे ऑर्गेनाइज करता है। हु टेक्स पार्ट इन फेयर फेस्टिवल, कौन लोग उसे परफॉर्म करते हैं। एनी स्पेसिस डिश क्वेश्चन, अगर वहाँ कुछ स्पेशल होता है, कुछ खाना बनता है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं और यहाँ उसकी फ़ोटो अपलोड करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी जगहों पर इस तरह से मेले लगते हैं या बहुत सारे ऐसे त्यौहार बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं जो कि दूसरे गाँवों में या दूसरे राज्यों में नहीं मनाए जाते हैं, तो आप उसे यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे फेमस पर्सनालिटी। आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो फेमस है उस गांव में, तो आप उसके बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन लीजिए। हो सकता है आपके गांव में कोई लेखक हो या कोई गायक हो या कोई कवि हो, तो उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे रिस्पोंडेंट का नाम, नेम ऑफ लोकल हीरो पर्सनालिटी, जो भी है, कोई व्यक्ति शहीद हुआ है आपके गाँव से या कुछ भी ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत फेमस हुआ है, तो उसके बारे में आप यहाँ लिखें। हो सकता है उस एरिया में फेमस है पर बाहर किसी को नहीं पता, तो उसके बारे में यहाँ जानकारी दीजिए आप। उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, किस तरह के वो सोशल वर्कर हैं या फ्रीडम फाइटर रहे हैं या कोई समाजसेवी व्यक्ति है जो कि बहुत बढ़िया समाजसेवी कार्य कर रहा है और जो बहुत ही अच्छा है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। कोई उसके लिए कोई लेजेंड स्टोरीज है तो आप यहाँ मेंशन करें कोई क्या स्टोरी है उनके लिए। पर्सन फैमिली रिलेटेड टू, अभी अगर उस व्यक्ति से संबंधित कोई जीवित व्यक्ति है तो कौन है उसके बारे में आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखें। हो सकता है कोई बड़ा समाजसेवी व्यक्ति है और बहुत अच्छा समाजसेवी काम कर रहा है, वो फ्री बच्चों को पढ़ाता है, तो आप उसका डिस्क्रिप्शन दें। या कोई व्यक्ति शहीद हुआ है या किसी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उनका कोई परिवार जीवित है, तो उसके बारे में लिख कर आप यहाँ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और यहाँ आप फोटो वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अब लास्ट है सर, देखिए आप प्रोमिनेंट आर्टिस्ट, मतलब अभी के समय में कोई ऐसा आर्टिस्ट है आपके यहाँ जो कि बहुत अच्छा गाना गाता है, बहुत अच्छा संगीतकार है या लेखक है, या जो कोई ऐसी चीज़ें बनाता है, वास्तुशिल्प की कोई चीज़ें बनाता है या कोई खिलौने बनाता है, तो उसके बारे में आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन देना है। देखिए रिस्पोंडेंट का यहाँ नाम लिख देंगे आप, यहाँ पर आपको उसकी डिटेल सबमिट कर दी है, फुलफिल कर दी है। कैटेगरी ऑफ एक्सपर्टीज़, उसकी क्या कैटेगरी है, क्या स्किल्स है उसके अंदर, क्या वो अच्छे खिलौने बनाता है या अच्छा लेखक है या जो भी है, आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ उसका नाम, जेंडर, एज, यहाँ पर आप उसका एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पिन कोड, मोबाइल नंबर, क्योंकि जिससे कि उससे संपर्क किया जा सके। कोई आईडी कार्ड है उसके पास, कोई आईडी कार्ड नंबर है, आधार नंबर या कुछ भी है, आप उसे लिख सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पे ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है जो अभी जीवित है, जो अभी काम कर रहा है, तो आपको उसके बारे में यहाँ जानकारी फुलफिल कर दे जिससे कि उससे कांटेक्ट किया जा सके, और अगर वाकई में उसकी जो कला है वो अच्छी है तो उसे विश्व स्तर पर पहुँचाया जा सके। आप यहाँ उसकी फ़ोटो ले लें और उसका वीडियो बना के अपलोड करें और सेव करें। तो इस बात का आपको ध्यान देना है, दोनों अलग चीज़ है। हमने आगे भी देखा ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट में भी ये आएंगे
या फेमस पर्सनालिटी भी है। ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि पहले जा चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं हैं। और परमानेंट आर्टिस्ट वह व्यक्ति होगा जो कि अभी है, अभी जीवित है, जो कि काम कर रहा है, जिसके अंदर कुछ आर्ट्स कुछ कला है, जो कि वाकई में विश्व स्तर पर पहचान मिलना चाहिए। बहुत अच्छे लेखक, बहुत अच्छे कवि है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। गांव में कोई पेंटर है या कोई खिलौने बनाने वाला है जिसके बारे में पता नहीं है किसी को, तो आप उसकी जानकारी यहाँ प्रोमिनेंट आर्टिस्ट पर भरेंगे और इसे सेव करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको कल्चर सर्वे करना, ये पूरा डिटेल आप फुलफिल करके जब सेव करते जाएंगे या डेटा पूरा आपका आपके ऐप में शो होने लगेगा और ये बाहर पूरा दिखाएगा। यहाँ पर जैसे आप सर्वे कंप्लीट करते हैं तो यहाँ आपको सर्वे में 2 नंबर 3 नंबर जितने सर्वे होते जाएंगे शो होते जाएंगे और बाद में हेड ऑफिस द्वारा अप्रूव करके इसे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों एक बात का आप ध्यान दें कि यह पूरा एप्लीकेशन इंग्लिश में है, तो यहाँ आपको दिक्कत जाएगी, इसे फुलफिल भी इंग्लिश में करना है। मान लीजिए आपको इंग्लिश में लिखने में कोई दिक्कत जाती है और आप इंग्लिश नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप एक सिंपल कागज़ में आप हिंदी में लिख करके उसकी फ़ोटो खींचें और फोटो यहाँ पर अपलोड करें। मान लीजिए आप डिटेल में कुछ नहीं लिख पा रहे हैं तो आप उसकी फ़ोटो खींच करके, और जिस तरह से आप जैसे ट्रेडिशनल फूड या कोई भी ऐसी चीज़ों की फ़ोटो अपलोड करते हैं तो वहीं पे आप इसके बारे में लिख करके और इसकी फ़ोटो भी साथ में अपलोड कर दें। तो यह फ़ोटो देख करके हेड ऑफिस के जो इसके व्यक्ति हैं, जो भी इसके इंचार्ज है, वो उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके फुलफिल कर देंगे। तो यहाँ आप फोटो का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दिक्कत है यहाँ, क्योंकि इंग्लिश में हो सकता है कि आपके लिए भरना मुश्किल हो। साथ ही साथ आप अगर चाहें तो इसमें रोमन लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह की लैंग्वेज हम हिंदी को इंग्लिश में लिख करके हम व्हाट्सअप में चैटिंग करते हैं या और कहीं यूज़ करते हैं, तो उस लैंग्वेज में भी इसको आप फुलफिल कर सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि इसे प्योर इंग्लिश में ही लिखना है। जैसे कि आप लिखें मैं आता हूँ, MAI, मैं ATA आता HU हूँ, तो आप उस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इससे बिल्कुल घबराएं ना और बिल्कुल पीछे ना रहें कि यह इंग्लिश में दिया तो इसे इंग्लिश में ही फुलफिल करना है। दोनों ऑप्शन है, आप चाहें तो कागज़ में लिख के भी कर सकते हो, चाहे तो नॉर्मली लैंग्वेज जो हम कंप्यूटर उसमें मोबाइल में यूज़ करते हैं उसमें भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से यह पूरा वीडियो है। यहाँ आपको कुछ भी कन्फ्यूजन लगता है, अगर आपको लगता है कुछ समझ नहीं आया है, तो आप मुझे टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज जरूर करें। आप जो भी मैसेज करेंगे तो उसका रिप्लाई मैं आपको दूंगा। कहीं कुछ कन्फ्यूजन होता है तो उसके बारे में आपको बताते जाऊँगा, गाइड करते जाऊँगा। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो दोस्तों पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने BLE भाइयों तक पहुँचाएं, जिससे कि सभी को यह सर्वे करने में आसानी हो और आसानी से सभी यह सर्वे कर सके। बस दोस्तों इसी के साथ अनुमति चाहूँगा। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ।